बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर समी खान के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त पर मौजूदा मार्जिन पर काम करना मुमकिन नहीं है। 12 जुलाई को लाहौर में पेट्रोलियम डीलर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें मार्जिन समेत हुकूमत से मुतालबात और पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला किया जाएगा। खलीज तावन कौंसिल और रूस के दरमियान मुश्तरका इजलास में इक्तिसादी तावन, मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तावन को तेज़ करने पर इत्तेफाक हुआ है। मास्को में खलीज तावन कौंसिल और रूस के दरमियान मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर रूसी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात भी हुई। इजलास में स्ट्रेटजिक तावन, रूस यूक्रेन तनाज़ात में पेश रफ्त और आलमी हल की कोशिशों पर बातचीत की गई। इसराइल ने फ़लस्तीन को खुली जेल में तब्दील कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कहा गया है कि इसराइल ने फ़लस्तीन को खुली जेल में तब्दील कर दिया है। ये बात फ़लस्तीन के लिए यूएन इंसानी हकूक़ की ख़ुसूसी नुमाइंदा ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में दिए गए अपने बयान में कही है। उनका कहना था कि फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को मुसलसल इसराइली कैद और निगरानी का सामना है। इसराइल ने 1967 से अब तक मकबूजा इलाके में 8 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कैद किया है। ईरान जोहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, अमरीकी एतराफ़। अमरीका की इंटेलिजेंस अदारे के डायरेक्टर की रिपोर्ट में आया है कि तेहरान बदस्तूर अपनी तहकीकाती सरगर्मियों को जारी रखे हुए है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में एक बार फिर इस बात का इतराफ़ किया गया है कि ईरान इस वक्त जोहरी हथियार तैयार करने और इसके तजर्बे के सिलसिले में कोई भी कलीदी सरगर्मी अंजाम नहीं दे रहा। इस रिपोर्ट में अमेरिका के इंटेलिजेंस और खुफिया अदारों की रिपोर्ट्स का नतीजा और निचोड़ करार दिया जा सकता है। इंडोनेशिया ने खाम तेल से लदा ईरानी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने एक ईरानी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया है, जिसमें 2,73,000 टन खाम तेल मौजूद है। इंडोनेशियन हुकाम ने कहा है कि ये तेल बरदार जहाज़ बिला अख्तियार तेल किसी दूसरे बहरी जहाज़ में मुंतकिल करने के शूबे में कब्जे में लिया गया है। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक ईरानी जहाज़ में मौजूद तेल की कीमत तकरीबन $30 करोड़ है। शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का कहना है कि पोलियो का खात्मा और ग़िज़ाइयत की कमी पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ और बिल गेट्स ने सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत की। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की पाकिस्तान में खिदमात को भी सराहा। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा है कि असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। उनका कहना था कि मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हमायत नहीं करते। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दे से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा असम्बली में तोसी पर कानून साजी पर असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। रूस की सरहद से जुड़े मुल्क लिथुआनिया में नेटो ममालिक के सरबराहान अहम इजलास के लिए जमा हुए हैं, जिसमें यूक्रेन और स्वीडन के नेटो में शमूलियत पर गौर किए जाने का इम्कान है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद नेटो के सरबराही इजलास में यूक्रेन की रुकनीत और स्वीडन की शमूलियत की बोली में किसी अहम पेशरफ्त के इम्कान के पेश नज़र किसी भी किस्म की रूसी जारहियत का सामना करने के लिए जर्मनी के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और फ्रांस के लड़ाका तैयारे इजलास की जगह फ़ज़ा में चक्कर लगा रहे हैं। सोने की कीमत में इजाफा।
सोने की आलमी कीमत मुस्तहकम हुई है, लेकिन मुल्की सतह पर कीमत में इजाफा हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के $1925 पर मुस्तहकम रही। ताहम इसके बरक्स मुकामी कीमत बढ़ गई। मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में भी तोला सोने की कीमत $800 के इजाफे से $2,09,000 हो गई है। जो बाइडन की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात यूक्रेन के लिए दफा में शराकतदारी पर जोर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी व बरतानवी आला हुकाम की अक्टूबर में मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के तवील मुद्दती दफा में शराकत की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जमान ऋषि सोनक ने बताया है कि अमेरिका के यूक्रेन को क्लस्टर हथियारों की फराहमी के फैसले पर भी बातचीत की गई। ऋषि सोनक ने सदर जो बाइडन को क्लस्टर हथियार फराहमी पर अपना मौक़िफ़ बताया। ऋषि सोनक ने कहा है कि बरतानिया क्लस्टर हथियार इस्तेमाल करने की हौसला शिकनी करने वाले बैनुल-अक़वामी मुआहिदे का पाबंद है। शराइत मनवाने के बाद तुर्की ने नेटो रुकनीत के लिए स्वीडन की हमायत कर दी। तुर्की ने नेटो रुकनीत के लिए स्वीडन की हमायत कर दी है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने स्वीडन को नेटो का रुकन बनाने की हमायत कर दी और अपना वीटो वापस ले लिया। तुर्की की मुखालफत के सबब ही स्वीडन अब तक नेटो में शामिल नहीं हो रहा था। अमेरिकी सदारती महल व्हाइट हाउस के मुताबिक एर्दोगान की जानिब से हमायत के ऐलान से एक दिन कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता किया था। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब मुंतकिल कर दिए। इसहाक डार इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान की मैशियत पहले से बेहतर है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के माशी मामलात मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। इसहाक डार का कहना है कि रकम मुंतकिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी अरब हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर, हाई का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। बैंकिंग कोर्ट ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में मानसून बारिशों के नए स्पेल का आगाज 13 जुलाई से होगा। महकमा मौसमियात ने निशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहेरा अरब से मानसून हवाएं 12 जुलाई की शाम तक मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो जाएंगी। मानसून का ये सिलसिला 14 जुलाई तक मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगा। 14 जुलाई को मगरबी हवाओं का ये सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। कुवैत का स्वीडिश ज़बान में कुरान मजीद के 1 लाख नुस्खों की इशाअत का ऐलान। कुवैत ने स्वीडिश ज़बान में कुरान मजीद के 1 लाख नुस्खे शाया करने का ऐलान कर दिया। कुवैती हुकूमत की जानिब से स्वीडिश ज़बान में तर्जमे वाले 1 लाख नुस्खों की इशाअत का ऐलान किया गया है। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के माबैन इस्लामी इक़दार और बकाए बाहमी को फ़रोग़ देने के लिए ये फैसला किया गया है। नेपाल में एक मुसाफिर बरदार हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि 1 लापता है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में मुसाफिर बरदार हेलीकॉप्टर ने सोवर के हवाई अड्डे से खटमंडू के लिए परवाज भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़िता हो गया था। हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे, लेकिन मलबे से 5 लाशें निकाल ली गई हैं। 1 लापता है, जिसकी तलाश जारी है। बरतानिया ने पाकिस्तान सफ़र करने वालों के हवाले से नई हदायत जारी करते हुए कहा है कि शहरी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में सफ़र करने से गुरेज करें। हदायत नामे में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खतरा है। मैंगो डिप्लोमेसी, बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म को आमों का तोहफा। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपने पाकिस्तानी हममनसब शहबाज शरीफ को
ताज़ा मौसमी आम तोहफे के तौर पर भेजे हैं। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने 1500 किलो आम पाकिस्तान की वजारत खारजा के एक प्रोटोकॉल अफसर के हवाले किए। पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर का कहना है कि ये तोहफा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात में एक नई जहत का इजाफा करेगा और बाहमी दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर डॉलर सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ये मस्बत कारोबारी रुझान इस वक्त सामने आया जब वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट करने की खुशखबरी सुनाई। अदाद शुमार के तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स के इजाफे में 44,155 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 44,585 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मार्केट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर आज इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में महंगा हुआ लेकिन फिर सस्ता होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.30 सस्ता होने के बाद 278.57 का हो गया। नए सूबे बनाने का बिल सेनेट की कायमा कमेटी में पेश। नए सूबे बनाने का बिल सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में पेश कर दिया गया है। इस हवाले से सूबों से मुशावरत का भी फैसला किया गया है। कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों और अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। इजलास में नए सूबे बनाने पर मुशावरत की गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।